नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सचिवालय भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में निकली हुई वैकेंसी के लिए आवेदन करने के इच्छुक है तो यहाँ पे 9200 पदों पे वैकेंसी अवेलेबल है और ये वैकेंसी सरकारी नौकरी रहने वाली है, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के दोनों यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपने क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो आप तीनों ही वैकेंसी के लिए अवेलेबल है। ध्यान रखें, सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज है, क्लर्क की वैकेंसी है, ऑफिसर स्केल की, इसके साथ में यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट एमटीएस वाले पद भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे रिक्रूटमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन के साथ में, साथ ही साथ यहाँ पे सिलेबस और पेपर स्कीम के साथ में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करूंगा। स्टार्टिंग एंडिंग डेट क्या रहने वाली है, और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थी रिसेंट में अगर ग्रेजुएशन पास किया है आपने, जरूर आप आवेदन करें। बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं सचिवालय विभाग में निकली हुई नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें जो वैकेंसीज है टोटल 9200 पद है, जिसमें से जो आपको पद दिखेंगे क्लर्क के हैं, ऑफिसर स्केल के हैं और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस अटेंडेंट वाले पद इसमें शामिल है। एग्जामिनेशन के स्कीम आपको सबसे पहले समझा देता हूं। एग्जाम इसमें होगा, ध्यान रखना, सीधी भर्ती है। एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, सिंगल पेपर आपका एक होना है, जिसमें यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप्स के, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 रहेगी। ध्यान रखें, सेक्शन वाइज यहाँ पे इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहने वाले। वही मैथमेटिक्स, इसके अलावा जनरल, हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पे साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाएंगे। ये जो पेपर स्कीम्स में आपको बता रहा हूँ सचिवालय रिक्रूटमेंट 2025 के रिगार्डिंग है। ध्यान रखें, इस वैकेंसी के लिए अगर आप यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में 60 से 70% के आसपास ले आते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर मान के चलना आप, क्योंकि बहुत कम यहाँ पे इसमें मेरिट नहीं जाती है, लेकिन ये मान के चले 60 से 70% के आसपास तो आपको अंक लाना पड़ेगा इसमें। एक और चीज, यहाँ पे टीयर सेकंड में स्किल टेस्ट आपका लिया जाता है। ये एक तरीके से क्वालिफाई नेचर का रहता है, यानी कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट इसको या टाइपिंग टेस्ट इसको बोल सकते हो आप, जिसमें टाइपिंग स्पीड्स आपकी देखी जाती है 25 से 30 वर्ड पर मिनट अगर आपकी स्पीड है, चाहे वह हिंदी या इंग्लिश में हो, जो भी आपने ऐच्छिक लिया है। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में होता है। फॉर्मेटिंग स्किल्स आपकी देखी जाती है। तो ये सब कुछ स्किल टेस्ट होता है क्वालिफाइंग नेचर का, जहां पे कोई एडिशनल नंबर आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाते। अगर आप ये पास कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन श्योर माना जाता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आवेदक अपना आवेदन पत्र 27 नवंबर 2025 से अपना आवेदन पत्र जो भी संबंधित वेबसाइट है इसकी, उस पे ऑनलाइन माध्यम से जमा करवा सकते हैं। तो ये एक तरीके से डेट लिखी हुई है इसमें, 27 नवंबर 2025 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। सचिवालय विभाग वैकेंसी के लिए जो सिलेबस दे रखा है वो यहाँ पे कंप्लीट बता रखा है, जिसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कवर है। ध्यान रखें, यहाँ पे अगर आप एसएससी 10+2 का एग्जामिनेशन दिए हो तो उसी के समकक्ष पेपर स्कीम रहने वाली है, और साथ ही साथ वही डिफिकल्टी लेवल भी आपका रहने वाला है। इसके लिए सचिवालय भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए 12th क्लास पास, ऑफिसर स्केल के लिए ग्रेजुएशन पास और एमटीएस कैटेगरी के लिए 10th क्लास पास रखी गई है। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन पत्र आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में ये सभी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, या फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रहने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे पूछे जाएंगे। आवेदनकर्ता अपना शुल्क जमा कराए अपनी कैटेगरी के हिसाब से। 27 दिसंबर 2025 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है, और अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की डेट 30 दिसंबर 2025 रखी गई है। इसके साथ ही यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके आप चेक कर लीजिए। धन्यवाद।